बिठाया हुआ है, एक पीछे बैठा हुआ, उसके पीछे बीवी बैठी है। अच्छा, जो बच्चा पेट्रोल वाली टंकी में बैठा ना, उसकी चड्डी पेट्रोल इतना सोख लेती है ना, उसकी माँ जब धोने के लिए रगड़ती है आग पकड़ लेती है कभी। एनीवेज, दैट वाज नॉट द टॉपिक। दो बच्चों के साथ बीवी पे जा रहा है, बीवी के साथ साइड मिरर में तीसरी औरत को देख रहा है स्कूटी पे जाती हुई। हमारी औरतें बड़ी शैतान है, ये बैठी बैठी दूसरी लड़की तक बात पहुंचा देती है। पीछे बैठी हुई इसने देख लिया कि पति उसको देख रहा है, ध्यान से चलाओ मोटरसाइकिल, अंधे हो गए तुम्हें, 3 बच्चों के बाप होकर मोटरसाइकिल नहीं चलाना आता। बता 3 कहाँ हो गए, 2 ही तो हैं। तो जो एक तुम उसके साथ सोच रहे हो मैंने वो भी गिन लिया है। और अच्छा, एक जो मैं ना हमेशा एक बात करता हूँ कि किसी भी कंट्री में जाएं, वहां की जो अच्छी चीजें हैं उनको सीख लो, अडॉप्ट करो उनको, और कुछ जो आपकी अच्छी चीजें हैं दूसरे लोगों को सिखाओ। पर हमारे कल्चर की खूबसूरती ये है, हमारे मियाँ बीवी में जितना भी झगड़ा हो, लेकिन आप देखना जो समर्पण की भावना, प्यार की भावना हिंदुस्तानी औरतों में अपने पतियों के लिए होती है, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो लोग हिंदुस्तान से नहीं है या पाकिस्तान से हैं या और मेरे दूसरे देशों से भाई लोग आए, हमारे हिंदुस्तान में एक व्रत होता है करवा चौथ का, जो पत्नी की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसमें सारा दिन औरत जो होती है वो पानी तक नहीं पीती है, चांद निकलने के बाद पूरे 12, 14, 15 घंटे बाद वो पानी पीती है ताकि पति की उम्र लंबी हो। लेकिन करवा चौथ का असर धीरे धीरे कैसे बदलता है मैं आपको बताता हूँ। पहला करवा चौथ, नई नई शादी हुई है, 1 महीना हुआ है, बीवी ने व्रत रखा, हाथ में थाली पकड़ी, पूरी सजी हुई है, पति ने वैसे ही रख लिया व्रत साथ में। बेबी तुम तो खा लो कुछ, अरे नहीं नहीं मेरा चांद भूखा मरे, मैं कैसे खा सकता हूँ। पति बाहर जाकर देख रहा होता है, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है। पत्नी को कोई टेंशन नहीं, इसका पहला व्रत है ना। यही जब ये छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है भाई साहब जैसे उठा के 4-5 साल बाद, फिर पत्नी बेचारी घर के काम भी करने, बच्चों को भी संभालना है, फिर वो खुद से पूछ रही होती, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। हाँ बता रहे दिन निकलेगा, 9:30 बता रहे, न्यूज में बता रहे, फंस गया होगा ट्रैफिक में, आ रहे। फिर 10 साल निकलते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ी जबान में भी तलखी आ जाती है, लेकिन औरतों का सलूट है, फिर व्रत रखना नहीं बोलती। फिर 10 साल बाद व्रत रखा, फिर जबान में तलखी तो आ ही जाती है ना, सुबह से भूखी भी है। मैंने कहा पता तो करो चांद का कब निकलेगा। आदमी भी भड़का होता है, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू मैं, जब निकलना हवा निकल आएगा, मेरे से क्या पूछ रही है। औरत भी भड़की होती है, ये तेरा ही बेड़ा गर्क करने के लिए मैंने व्रत रखा, मुझे कोई शौक नहीं है। अभी मैं पिज्जा की स्लाइस खा के भस्म कर दूंगी तेरे को मैं। धीरे 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 एक टाइम आता है, 25-50 साल हो गए शादी को, 25 की उम्र में मोटा मोटा पकड़ो, 25 की उम्र में शादी हुई होगी, 50 साल शादी को हो गए, 75 के पापा जी, 75 की माता जी, 150 साल का जोड़ा, हिस्टोरिकल। तब भी औरतें नहीं अपना फर्ज भूलती, मैं बड़ा सल्यूट, मैं बड़ा इस चीज को मानता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट है। 75 साल की औरत है, थोड़ी सी कमर भी झुक गई, सुनने की शक्ति भी कम, पापा जी बाहर बैठना शुरू हो गए, जॉब से रिटायर हो गए, बिजनेस है तो बच्चों को दे दिया। अपने आपको पता है नॉर्थ में होता है ना ऐसा, बुजुर्ग बाहर चारपाई डाल के बैठे रहते हैं, टाइम पास करने के लिए होता कुछ नहीं है, और इधर उधर दूसरों की बीवियों को दाड़ दिया बुढ़ापे में, या कोई कुत्ता निकल रहा है उसको पत्थर मार लिया, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, दोनों का। तब बेचारी माता जी अंदर से खुश नहीं होती, बल्कि के काका मेरे चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर बैठे हो, उनको उस समय फर्क नहीं पड़ता करवा चौथ का, क्योंकि उनको होता बच तो अब गए, ये तो बोनस है। फिर कुछ नहीं, मैंने कहा चांद नहीं निकला, वो सारी उम्र का भरा पड़ा है बुजुर्ग, कहता ये तेरी माँ का सर है, उसका अपना निकल आता ना। आप देखना कभी आदमी गंजे होते हैं, औरतें कभी नहीं होती, पता। मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आदमी के सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपकी बीवी। फर्क सिर्फ ये है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, आजा मेरी बहन बहला, उसकी खड़ी खड़ी टिकट ली है, खड़े होने टिकट लिया। अच्छा गोरे लोग बड़े प्रोफेशनल है, ये देखो उसको कोई मतलब नहीं, अपने काम में कितना फोकस है, कैमरा लेके लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग ना, हमारा कल्चर ऐसा, हम अपनी जैसे टूर के बाद में पिछली बार भी कनाडा 1 महीने बाद घर गया ना, मेरी मम्मी और बीवी दोनों थे सामने, तो अपनी बीवी से मिलने में थोड़ा वो घबराहट होती कि मम्मी देख रही है, हालांकि उन्होंने भी ये सब किया ही तभी हम हुए। पर होता ना कि हम वैसे ही हैं, थोड़े से शर्मा जाते हैं।
यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकल, लास्ट ईयर वैंकूवर में बीवी हम लोग घूम रहे थे डाउनटाउन में, कि 75 साल 80 साल की उम्र का आदमी होगा, अपनी बीवी को किस कर रहा है। मेरी बीवी की सीखो उससे, 80 साल का हो गया वो, हमारी शादी को 5 साल ही हुए हैं। कहता तुझे 80 साल दिख गए, चौथी है बीवी उसकी, मैंने वो नहीं दिखी मुझे। वो जो कहावत है ना, एज इज जस्ट ए नंबर, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई सही तरीके से, बताओ सीरियसली। क्योंकि यहाँ पर कल मैं देखा एक बुजुर्ग आदमी प्रैम में छोटे से बच्चे को लेकर ऐसे जा रहा था, मैंने कहा हाउ स्वीट, वाओ योर ग्रैंडफादर, कहता नो फादर। ये लोग काम पे लगे हुए हैं, ये नहीं एज वेज को मानते। इन लोगों के ना शादी का प्रोसीजर बड़ा इजी है, गोरे लोगों का, ज्यादा भीड़ नहीं करते ये लोग। जैसे हमारा जाते हैं ना, बारात लेके घोड़ी पे आदमी बैठा है, पूरा सड़क का ट्रैफिक जाम कर देते हैं, जो ट्रैफिक में फंसे हैं वो भी कुछ नहीं कहते, कहते चढ़ा ना घोड़ी पे घूमते रहिए, उनको भी पता होता है। यहाँ पे क्या, गोरा अपनी गाड़ी से गया, गोरी अपनी गाड़ी से गई, 4 काले काले सूट पहन के आते हैं, लगता है वो इंटरनेशनल ड्रग डील हो रही है ना। वो पादरी खड़ा होता है, उसके सामने गाल पे स्टार्टर लेते हैं, ऐसे करते हैं, मेन कोर्स तो कभी कभी पहले कर चुके होते हैं, जिनके जीजा फूफा भी होते हैं जो नाराज होते हैं। गोरे लोग बताते नहीं कि यू आर जीजा, ये कहते हैं यू आर पीटर, यू आर माय सिस्टर्स हस्बैंड, दैट्स इट। हमारे रस्में इतनी होती हैं, आप देखो, आप रोके से शुरू होता है, सगाई मिलनी ये वो, फेरे हल्दी। यहाँ पे आपने देखा हल्दी लगा गोरा, तो पीटर हल्दी लगा के बैठा हो। इंडियन दूल्हा देख लो आप, शादी के एक दिन पहले हल्दी की रस्म होती है, पूरी हल्दी लगा के दूल्हा ऐसे बैठा होता है अंडरवियर में, लगता ही नहीं दूल्हा, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा मुर्गा मैरिनेट करके रखा है। शुक्रिया, 10 सेकंड और ताली बजा लो, मैं पानी पी लूं। वरना मैं सच्ची बताऊं, इतनी देर बाद, हेलो इतनी देर बाद इतने सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो भी हंसता होगा। हमारे स्टूडियो में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, टीवी में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम लोग इतने लोग आ ही नहीं सकते हमारे शो पे। तो आज क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीच में 2-3 साल तो कोविड के ऐसे निकल गए, देखे ही नहीं किसी को बाहर, एक दूसरे के, अपनी बीवी का मुंह देखता रहा, वो मेरी, दोनों की शक्लें मिलने लग गई थी एक टाइम पर कोविड में। एक्चुअली मतलब हर जगह ही हिंदुस्तान में तो लोगों ने मतलब निक्कर बनियान में आ गए थे, क्योंकि सबको पता था कपड़े खुद ही धोने हैं। दिनेश तो जैसे इसने मास्क लगाया, इसने निक्कर भी उतार दी।